गांव के एक कोने में एक सादा सा घर था। उसमें रहती थी 70 साल की बुजुर्ग महिला सावित्री देवी। बाहर से भोली भाली दिखने वाली ये औरत दरअसल जमाने की हर चाल समझती थी, बस दिखावा नहीं करती थी। जब से पति का निधन हुआ है, तब से वह अपने बेटे बहू के साथ ही रहती थी। सुबह का समय, सावित्री आंगन में बैठी है। बहू सुनीता और बेटा शामू उनके सामने सेवा का नाटक कर रहे हैं। माँ जी, ये आपके लिए नया चश्मा लाए हैं शामू। अब आप आराम से रामायण पढ़ लिया कीजिए। देखिए माँ जी, हम आपकी कितनी सेवा करते हैं। आप हमेशा खुश रहें, बस यही चाहते हैं हम। हाँ माँ, अब आप बस आराम करो, बाकी सब हम देख लेंगे। आपका अच्छा बेटा हूं ना, सारा काम कर दूंगा। तुम बस मस्त रहो अब। तुम लोग तो फरिश्ते हो। भगवान ने मुझे कितनी सेवा भावना वाले बच्चे दिए हैं। ऊपर वाले का शुक्र है। और मैं कितनी अच्छी नाटककार हूँ। दिखाऊंगी समय आने पर अपनी असलियत। सावित्री अपने पुराने दोस्त मोहन से मिलने जाती है। क्यों सावित्री, अब क्या चाल चल रही हो? सुना है तेरा बेटा बहुत अच्छा बन रहा है आजकल। मुझे तो पता है क्यों बन रहा, और तुझे भी पता ही होगा कि उसे क्या चाहिए। मोहन, अब वक्त आ गया है असली नाटक शुरू करने का। मुझे नकली वसीयत बनवानी है, जिसमें ये दिखे कि मैंने सारी जमीन शामू के नाम कर दी है। लेकिन असली कागज मेरे पास ही रहेंगे। वो दोनों मुझे बूढ़ी समझकर पागल बना रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि मैं कैसी हूँ और क्या करने वाली हूँ। अब तुम देखते जाओ बस। तेरी अक्ल को सलाम है। कौन कहेगा कि तू भोली है? गर्व है मुझे तुझ पर। सुनीता बहू, थोड़ा गर्म पानी दे दे। गला बहुत सूख रहा है, जरा जल्दी ला। माँ जी, क्या पूरा घर मैं ही संभालूं? न शामू मदद करता है, न आप कुछ समझती हो। सुनीता मन में बड़बड़ाते हुए। ये बूढ़ी औरत दिन भर बैठी बैठी हुक्म देती रहती है, कोई काम की नहीं है। बस एक बार जमीन जायदाद हमारे नाम करवा ले, फिर इसे इसकी असली जगह दिखाऊंगी। अरे माँ, थोड़ा तो सोचो, बहू पर कितना बोझ है। तुम भी तो कुछ काम कर सकती हो, सिर्फ हुक्म चलाती रहती हो। जरा तो हाथ बंटाओ। हाँ बेटा, तुम लोग ठीक कहते हो। अब मैं बूढ़ी हो चली हूँ, काम में हाथ नहीं बंटा सकती। पर सावित्री के चेहरे की मुस्कान कुछ और ही संकेत दे रही थी। उसे पता था कि ये लोग अच्छाई का केवल दिखावा कर रहे हैं। बाहर मोहल्ले के लोग आपस में बातें करते हुए। अरे शामू की माँ तो बड़ी सीधी सादी लगती है। बेटा बहू कितना ध्यान रखते हैं उसका, सिर पर बिठा कर रखते हैं। वरना आजकल तो कोई अपनी बूढ़ी माँ को घर में रहने भी नहीं देता। सावित्री काकी तो भाग्यशाली है, जिसे ऐसे बहू बेटा मिले हैं। सावित्री मन में सोचते हुए। सबको यही तो दिखाना है, भोली सास। पर असली खेल तो अब शुरू होगा। किसी को नहीं पता कि ये लोग भी दिखावा कर रहे हैं और मैं भी भोली बनने का नाटक कर रही हूँ। रात को शामू और सुनीता आपस में बातचीत करते हुए। देख सुनीता, माँ को थोड़ा प्यार दिखा। हमें वसीयत करवानी है ना, वरना हमें कुछ नहीं मिलेगा उस वसीयत में। समझ रही हो ना तुम? हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ। भोली बनकर बात करूंगी कल से। वसीयत तो हमारे नाम होनी ही चाहिए। और तुम मुझे ज्यादा समझाओ मत। सब पता है मुझे कि कब क्या करना है इस बूढ़ी के साथ। अब बस मेरा कमाल देखना तुम।
अगले सुनीता का बदला हुआ व्यवहार। वह अपनी सास से बहुत मीठे स्वर में बात करने लगती है। माँ जी, आपके लिए हलवा बनाया है, गर्मा गर्म, खा लीजिए। और रात के खाने में भी आपकी पसंद का ही बनेगा। आप बता दीजिए क्या क्या खाना है, मैं सब बना दूंगी। सावित्री मन में सोचते हुए। अब आई है रास्ते पर बहू। चलो देखते हैं कब तक यह नाटक चलता है। वसीयत अपने नाम कराने के लिए कितना अभिनय करती है। देखती हूँ मैं भी। बहुत भोली समझ रही है ना। वक्त आने पर बताऊंगी इन दोनों को। कर लो जितना नाटक करना है बेटा, मैं भी तुम्हारी सास हूँ। कुछ दिन बाद सावित्री पटवारी को बुलाकर कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करती है। माँ जी, ये असली वसीयत तो आपने अपने ही नाम रखवाई है और कह रही हैं कि एक नकली भी बनवानी है। क्या करने वाली हो आप? हाँ बेटा, असली यही रहेगी। नकली उन दोनों के लिए है। बस समय आने दो। तू किसी को मत बताना। वादा कर कि नहीं बताएगा। हाँ माँ जी, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप मुझे वजह तो बताइए कि ऐसा क्यों कर रही हैं? तो सुनो बेटा, सच्चाई ये है कि मेरे अपने ही बेटा बहू मिलकर मुझे धोखा देने वाले हैं। अब मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं ताकि मैं वसीयत उनके नाम कर दूं। और जब नाम पर हो जाएगी तब ये दोनों मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। यही योजना है उनकी। इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है बेटा। माँ जी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि श्यामू ऐसा भी कर सकता है। मैं आपके साथ हूँ। जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगा। नकली वसीयत बनाकर दे देता हूं आपको, आप चिंता मत कीजिए। दो दिन बाद पटवारी नकली वसीयत लेकर आता है। माँ जी, ये नकली वसीयत तैयार हो गई है। गांव वालों को पूरा यकीन हो जाएगा कि आपने सब कुछ रामू को दे दिया है। अब आपकी असली वसीयत आपसे कोई नहीं छीन सकता। और जो असली कागज मेरे नाम हैं, वो इस बक्से में ताले में रहेंगे। समय आने दो बेटा, अभी तो असली खेल बाकी है। सावित्री जानबूझकर नकली वसीयत बाहर ही रख देती है ताकि बहू बेटे की उस पर नजर पड़े। और वही होता है। रात को बहू बेटा चोरी छिपे वसीयत देखते हैं और बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। देख सुनीता, माँ ने सारा खेत और घर हमारे नाम कर दिया है। अब हमें अच्छाई का दिखावा ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी माँ को घर से बाहर निकाल देंगे और फिर हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। अब इस बूढ़ी पर दया क्यों करनी? काम तो निकल गया। निकाल देंगे इसे घर से। वैसे भी बहुत परेशान किया है इस बुढ़िया ने मुझे। सारा काम मुझसे करवाती थी और खुद आराम फरमाती थी। मुझ पर हुक्म चलाती थी। अब दिखाऊंगी इसे इसकी जगह। सावित्री दूर खड़ी सब देख रही होती है। उसकी आंखों में नमी होती है पर चेहरा शांत। जैसा बोओगे वैसा काटोगे बेटा। तुम दोनों को लग रहा है ये असली वसीयत है। हो लो खुश, जितना होना है। कहते हैं जब कोई बहुत चुप हो तो या तो वह बहुत टूटा होता है या फिर बहुत कुछ सोच रहा होता है। सावित्री देवी दूसरी श्रेणी में थी। बाहर से शांत, भीतर से तूफान। वक्त आने पर वह भी अपना असली रूप दिखाने वाली थी। गांव वालों को बहू और शामू के अचानक बदले स्वभाव के बारे में पता चलता है। देखो ना, रामू और उसकी पत्नी कैसे सासू माँ का ध्यान रख रहे हैं। कितने अच्छे बन रहे हैं दोनों। हाँ भाई, वसीयत का असर है। बूढ़ी माँ को अब आराम मिल रहा है। खुशी से जी रही हैं अब सावित्री काकी।
पर किसी को क्या पता, वसीयत का असर असली नहीं, नकली है। अब माँ की क्या जरूरत है? जायदाद तो हमारे नाम आ ही गई है। अब उनके खर्च और नखरे नहीं संभाले जाते। बहुत हो गया अब। हाँ, अब धीरे धीरे बुढ़िया को किनारे लगाना शुरू करते हैं। पहले खाना कम करेंगे, फिर कामों से टालेंगे, फिर एक दिन घर से बाहर फेंक देंगे। दीवार के उस पार सावित्री सब सुन रही होती है, आंखों में पानी, पर चेहरा कठोर। माँ की ममता को मजाक समझा है ना? अब देखो असली खेल क्या होता है। मैंने इतना प्यार किया, अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, अब वही जिम्मेदारी से हट रहा है। अपनी ही माँ को घर से निकालने वाला है। मुझे शर्म आती है इसे अपना बेटा कहते हुए। कुछ दिनों बाद बहू और रामू बदतमीजी शुरू करते हैं। माँ जी, रोटी खुद बना लीजिए, मेरे हाथ में चोट है। कितना आराम करोगी अब? उठो, खुद बना लो, कहीं की महारानी नहीं हो आप। अरे माँ, तुमने तो बोझ बना दिया खुद को। अब तो हमें चैन से जीने दो। कितना परेशान करोगी अब? बस कर दो माँ, जब देखो तब सोती रहती हो। खुद भी कुछ कर लिया करो, या फिर सिर्फ आराम ही करना आता है तुम्हें? एक रात सावित्री मोहन से मिलती है। मोहन, अब पंचायत बुलवाने की तैयारी कर और गांव वालों को भी बुला। सबके सामने असली कागज दिखाने हैं। अब मेरे बहू बेटे बदतमीजी पर उतर आए हैं, बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और मुझे घर से बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं। समझ गया, तूने पूरे घर को ही नाटकशाला बना दिया है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ तेरी मजबूरी, क्या बीत रही है तुझ पर। अब चालाक बहू और लालची बेटा फंसने वाले थे, खुद के ही बुने हुए जाल में। क्योंकि जिस माँ को वो बूढ़ी और बेकार समझ बैठे थे, वही असली खिलाड़ी निकली। कई बार जो सबसे सीधा साधा दिखता है, वही सबसे बड़ा समझदार और चालाक निकलता है। सावित्री देवी अब अपने बेटे और बहू की असलियत पूरे गांव के सामने लाने को तैयार थी। सुबह गांव का चबूतरा पंचायत बैठी है। श्यामू और सुनीता अकड़ में खड़े हैं। सावित्री देवी बैठी है, पास में मोहन और पटवारी भी मौजूद है। सावित्री देवी, आपने पंचायत बुलवाई है, क्या बात है? अगर कोई परेशानी है तो बताइए, हम यहाँ उसका समाधान निकाल देंगे। हाँ मुखिया जी, अब समय आ गया है कि मैं एक सच्चाई सबके सामने रखूं। अब और नहीं सह सकती मैं। माँ अब बुढ़ापे में बहकने लगी हैं, बिना वजह बदनामी करेंगी। हमने ऐसा क्या किया है? हाँ पंचायत जी, हमें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ये बुढ़िया कभी सुधरेगी नहीं, घर में भी परेशान करती थी और अब बाहर भी बदनाम कर रही है। बेशर्म, अपनी ही औलाद को कितना तंग करेगी। और चुप रहो, बहुत दिन से तुम दोनों का नाटक चल रहा है। अब सुनो असली सच्चाई। घर की वसीयत मिल गई, इसीलिए खुश थे ना। अब जब हकीकत सामने आएगी तो तुम दोनों के होश उड़ जाएंगे। यह देखिए, यह नकली वसीयत है, जिसमें दिखाया गया है कि मैंने अपनी सारी संपत्ति रामू और उसकी पत्नी को दे दी है। हाँ पंचायत जी, इस वसीयत को बनाने की मांग माँ जी ने खुद ही की थी, पर उसी समय उन्होंने मुझसे असली वसीयत बनवाने को भी कहा था। यह सब मैंने बहुत पहले ही कर दिया था, क्योंकि माँ जी को सब सच्चाई पहले से ही पता थी।
क्या मतलब? कौन सी सच्चाई? क्या चल रहा है यह जरा स्पष्ट बताइए सावित्री देवी। मतलब यह कि असली वसीयत मेरे पास है, जिसमें मेरी जमीन, मेरा घर और मेरी सारी संपत्ति मेरे ही नाम पर है, और मेरे बाद यह सब मंदिर ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। मेरे बहू बेटे को इसमें से 1 रुपये तक का हिस्सा नहीं मिलेगा। क्या? मंदिर ट्रस्ट को? पर ऐसा क्यों? माँ, ये आपने क्या कर दिया? क्या हमसे कोई गलती हो गई? आप हमें सजा दे रही हैं? किस जन्म का बदला ले रही हैं आप? मैं हमें सजा नहीं दे रही। किस तुम्हारा जन्म का असली बदला ले चेहरा रही हैं आप? सबके सामने ला रही हूँ। मैंने तुम दोनों को परखा, देखा कि तुम सच्चे मन से सेवा करते हो या सिर्फ स्वार्थ के लिए। तुमने मुझे माँ नहीं, एक बोझ समझा। मैंने वही किया जो न्याय था। मैंने तुम लालचियों से खुद को और अपनी वसीयत को बचाया है। सही किया सावित्री बहन। जो अपनी माँ की सेवा नहीं कर सका, वो संपत्ति का हकदार कैसे हो सकता है? पैसों का अंधा किसी का सगा नहीं होता, और जो अपनी माँ का नहीं हुआ, वो किसी और का क्या होगा? देख लेना सुनीता, यह तुम्हें भी एक दिन धोखा देगा पैसों के लिए। पंचायत का निर्णय है, सावित्री देवी की असली वसीयत ही मान्य होगी। रामू और सुनीता को चेतावनी दी जाती है कि अब से मां की सेवा सच्चे मन से करें, वरना गांव से बाहर कर दिए जाओगे। याद रखना।